नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की। देश का जुलाई माह का निर्यात बढ़कर 37 अरब 24 करोड़ डॉलर हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले 7.3% की बढ़ोतरी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश के दौर में मामूली कमी। कल से कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति तैयार करने, लक्ष्य और समय तय करने की खुली छूट दी। देश के बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के हर नागरिक में आक्रोश था और ऑपरेशन सिंदूर उनके आक्रोश की ही अभिव्यक्ति थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अब फैसला कर लिया है कि लहू और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु हमले की धमकी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत का आधार स्तंभ बताया। उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्रों में देश की प्रगति का उल्लेख किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि मेड इन इंडिया हथियारों सहित स्वदेशी क्षमता से भारत निर्णायक और स्वतंत्र कार्रवाई करने में सक्षम हुआ। श्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आगामी दीपावली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार शुरू किए जाएंगे। इनका उद्देश्य रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर की दरें कम करना है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से सामान्य लोगों, किसानों, मध्य वर्ग को राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के बजट का बड़ा हिस्सा आज भी पेट्रोल, डीजल और गैस आयात पर खर्च हो रहा है। उन्होंने समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए गहरे जल में खोज के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोलर, हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक राष्ट्र का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और स्थायी विकास में मदद करना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 100 वर्षों में राष्ट्र सेवा के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि हजारों स्वयंसेवकों ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भी स्वाधीनता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के आत्मनिर्भर बनने से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के हर पात्र व्यक्ति को इनका लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की भी अपील की। ये हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें, नवाचारों को बढ़ावा दें, गुणवत्ता को अपनी पहचान बनाएं। स्वदेशी का महत्व हमारी इस यात्रा का आधार है। हमें अपने स्थानीय उत्पादनों को गर्व के साथ अपनाना है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे उत्पादनों में न केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता होनी चाहिए, बल्कि ऐसे उत्पादन बनाए जाने चाहिए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने जोधपुर के सर्किट हाउस में झंडा फहराया और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में राजभवन में झंडारोहण किया। इस दौरान राज्यपाल ने राजभवन परिसर स्थित सरकारी विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को उपहार स्वरूप पुस्तकें और मिठाई वितरित की। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खेजड़ी का पौधा भी लगाया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में ध्वजारोहण किया। वहीं जयपुर में चौगान स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने राष्ट्र ध्वज फहराया। डीग जिला मुख्यालय पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कोटपुतली बहरोड जिले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। पाली में जिला स्तरीय समारोह में गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने नए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। कोटा में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित समारोह में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने तिरंगा फहराया।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। राज्य भर में विभिन्न कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और घरों में लोगों ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच जयपुर स्थित राजभवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख लोग शामिल रहे। जुलाई में भारत का निर्यात बढ़कर 37 अरब 24 करोड़ डॉलर हो गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 7.3% की वृद्धि दर्ज हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत का निर्यात बढ़कर 149 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा, जबकि देश का आयात भी बढ़कर 244 अरब डॉलर से ऊपर रहा। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां तथा रसायन प्रमुख हैं। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी भागों में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। इसके अलावा कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर पानी टोंक के निवाई में बरसा। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी भागों में आज से और पश्चिमी इलाकों में कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। कल कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कई स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी पर्व को लेकर जयपुर में यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। श्री गोविंद देव जी मंदिर में विशेष सजावट की जा रही है। वहीं पाली के गीता भवन, गोपीनाथ, चारभुजा मंदिर सहित विभिन्न कृष्ण मंदिरों को आकर्षक फूलों, गुब्बारों और लाइटों से सजाया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में जन्माष्टमी पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। करौली में भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की। देश का जुलाई माह का निर्यात बढ़कर 37 अरब 24 करोड़ डॉलर हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले 7.3% की बढ़ोतरी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश के दौर में मामूली कमी। कल से कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।